उधर देख। जात बा एयरटेल में आपका स्वागत है। अपनी क्वालिटी जज करने के लिए एक दबाएं, कोई गाना सुनना है तो 2 दबाएं, अपनी माँ बहन ने कराना है तो 3 दबाएं। कौन बोल रहा है? अब 3 दबाओ। दिमाग खराब हो क्या है? मंत्री जी 3 दबावा। कौन 3 दबाऊं? कहा 3 दबाई दे। पकड़े तो साले को। ये लग कहाँ गया? 82 वाला लगावा। अबे नहीं आता तो बोला मत कर। 82 कहा जाता है। 82 वाला 92। उतारूंगा जूता साले, मारूंगा भी तूने सर पर साले। जब हम फोन लगाए तू बोलने वाला कौन होता है साले? नंबर मुझे तू बताएगा। आप लगाओ, याद रहनु हमका बोल। याद रहा लगाओ 95। वो लात मारूंगा साले, नीचे चला जाएगा। फोन नहीं लगा लेते तभी। हेलो हेलो, कौन? मैं मंत्री मक्खनलाल बोल रहा हूँ। ओह नमस्ते सर। नमस्ते। कहिए कैसे याद किया आपने? फोन करने का मतलब यह है कि एक डाकू यानी चोर साला मेरी हवेली के अंदर प्रवेश कर गया। चोर? हाँ हाँ, लूटने के लिए आया था। मैंने अपने पास उसे पकड़ करके रखा है। बहुत जल्द आओ, उसे गिरफ्तार करो साले। डोंट वरी सर, हम बहुत जल्द पहुंचते हैं। बहुत जल्द आओ। उसको पकड़ कर रखना साले को। जय हिंद सर। कहिए सर, वो चोर कहाँ है? वो ससुरा बैठा है। देखो देखो, वो साला बैठा है, देखो। क्या है? तू पहचानता है? हाँ। अरे इसका नाम तो राजेश कुमार है, यही तो है राजेश। ओ आप नहीं पहचान पाए? अरे यही तो है मंत्री जी की बहन से प्यार करने वाला, जिसको आप देखकर भाग आए थे। ये मंत्री जी की बहन हुई। बदतमीज साले, जरा भी अदब नहीं खाता साले, बोलता चला जा रहा है। कहीं कहीं का पागल साले, अनहरे का अनहर का वैद बुरा नमून। इंस्पेक्टर धनराज, आधा इसे पकड़ो साले को, कैद करो, ले जाओ थाने, अच्छी तरह से इसकी पिटाई करो। सर मैं आपका इशारा समझ गया। और इसके ऊपर इतनी धाराएं लगा देना साले को कि कभी जेल से बाहर ना आने पाए। ओके सर। आप टेंशन जी ले जाओ, धारा लगा जब सारी जिंदगी लौट के वापस। शाबाश बेटा चौकीदार। लिख दूंगा रिपोर्ट में साला मंत्री जी की बहन का बलात्कार। कुत्ता साले। इंस्पेक्टर धनराज जी सर। मैं चलता हूँ, और ख्याल रखना मेरी बात पर। लेकिन सर मेरी भी बात का ख्याल रखना। हाँ ठीक है ठीक है। ओके ओके, आप जाइए जाइए जाइए। लटनवा पे साले। मंत्रीवा साला देखे में चीमाड़ा है, लेकिन साला पूरा चमाड़ा है। अबे उसको उठा। अबे घोंचू, चल तू चुप बुला रहे हैं। कहाँ रे? ससुरा उल्टा सीधा बोलता है बे। नहीं सर जी बुला रहे, चल इधर है। अबे उधर चल, बात कर, चल। क्यों बे? मंत्री के हाथ चोरी करने के लिए आया था? नहीं गोपू साहब। क्या बोला बे? साले को मत मत। साले बदतमीज। बहुत साले तूने चोरी करने के लिए क्यों आया मंत्री के यहाँ? क्यों आया? अरे इंस्पेक्टर बाबू, शायद आप हमें पहचान नहीं रहे हैं। पहचान के क्या जोड़ेंगे? रिश्तेदारी तो हो चुकी है,
देखिए, मैं वही राजेश हूँ जो आप हमारी झोपड़ी पर आए थे हमारी बहन की लाश लेने के लिए, और उस दिन मैं कचहरी में भी आया। हाँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ, हाँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तू वही राजेश कुमार है, और ये भी अच्छी तरीके से जानता हूँ बे राजेशवा कि तू चोर नहीं है। अरे साहब, जब आप सब जानते हैं तो हमें जाने दीजिए, बहुत देर हो रही है साहब। कैसे जाने दूं? तुझे जाने दूं मैं? अबे इसीलिए तो मंत्री मक्खनलाल ने मुझे यहाँ पर बुलवाया है। साले तुझे झूठे इल्जाम में जेल भेजूंगा, उसके एवज में मंत्री मक्खनलाल मुझे ढेरों पैसा देगा। अरे नहीं इंस्पेक्टर बाबू, जब आप सब कुछ जानते हैं, मेरा गुनाह यही है कि मैं सिर्फ ममता से मिलने आया था बस। और आप ये नहीं जानते ममता हमारी पत्नी है, और इससे मुझे कोई मतलब नहीं है बे। अगर तू यहां से जाना चाहता है, हाँ, तू ये चाहता कि मैं तुझे रिहा कर दूं? हाँ, बहुत मेहरबानी होगी। तो चल 50,000 रुपए निकाल निकाल। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब तो हमें अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी औकात 5,000 की नहीं है, और आप हमसे 50,000 मांग रहे हैं। दया कीजिए हमारे ऊपर रहे। साले, तुम जैसे गरीब इंसान के ऊपर इंस्पेक्टर धनराज सिंह दया करेगा? नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। समझ में आया बे? ये नहीं, आपकी नजर में सबसे बड़ी कीमत पैसे की है। सबसे बड़ी कीमत पैसे की बे। इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अबे पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे बेटा भाग रहा इंसान है। क्या समझा? यानी इंसान की कोई कीमत नहीं है। कीमत नहीं बेटा। मैं अच्छी तरीके से समझ गया, मैं अच्छी तरीके से समझ गया इंस्पेक्टर बाबू कि आप हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अरे मैं नहीं जानता था, मैं तो ये समझ रहा था कि आप कानून के पुजारी हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप तो मंत्री का तलवा चाटने वाले हैं। भोगने बे, भोग ले जितना भोगना है। मंत्री का कौरा खाते हैं आप दोनों। मंत्री जो कौरा फेंकता है वही आप दोनों खाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब। आप इस कम से कम इस पवित्र वर्दी की कीमत को समझिए। जिस दिन आपने इस वर्दी को पहना होगा, उस दिन आप अपने दिल में, अपने मन में यह कसम खाया होगा कि मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद इस जनता के साथ न्याय करूंगा, गरीबों के साथ इंसाफ करूंगा। पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ ये मैं शपथ लेता हूं कि मैं गुनाह को यहां से मिटा दूंगा। लेकिन आप पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। हम जैसे गरीब की कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत नहीं है। तुम जैसे गरीबों की कोई कीमत नहीं है। मेरी निगाह में कीमत है तो केवल पैसे की है। अरे इंस्पेक्टर बाबू, अरे हम जैसी गरीब जनता तो आपके पास आती है न्याय मांगने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए। अगर आप हम लोगों के साथ ऐसे करेंगे तो हम गरीब कहां जाएंगे? सब तेरी गरीब की ऐसी की तैसी साले। तुम जैसे गरीबों को देखकर मेरा खून खौल जाता है साले। हरामखोर, ले चल रहा हूं तुझे साले, लॉकअप में डालूंगा। उसके बाद तेरी चिट्ठी तैयार करके तुझ पर केस ठोक करके जेल में डालूंगा। सारी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी तेरी। यानी मेरा जुर्म यह है कि मैं गरीब हूँ, आप गरीबों से नफरत करते हैं। नफरत है बे। अरे हमें जाने दीजिए साहब, हमारी दुआएं लगेगी आपको। ए बे, आपको हमें जाने दीजिए साहब। ये साला ऐसे नहीं मानेगा। एक काम कर, थाने में जो 2 पैकेट गांजा पड़ा हुआ है और पुराने असलहे हैं, लाकर इसके हाथ में पकड़ा और फोटो खींच साले की। ऐसे केस में तुझे डालूंगा साले, देशद्रोही बनाकर कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएगा। समझा इसको? अबे चोरी के इल्जाम में जाएगा 2-3 महीने बाद छूट जाएगा, और गांजे के इल्जाम में फंस जाएगा तो साले सारी जिंदगी जेल काटेगा। और साहब बोल रहे हैं पुराना असलहा पड़ा हुआ है, तो तू पुराना असलहा क्यों पकड़ना चाहता है बे? अरे लोटन साहब, आप नहीं जानते, अगर मैं जेल चला गया तो हमारी भाभी माँ जीते जी मर जाएंगी। भैया, तू अपना जुर्म कबूल करता है कि नहीं ये बता। मैं कैसे कबूल कर लूं? जब मैंने गुनाह ही नहीं किया है तो क्यों जुर्म कबूल कर लूं? देखो जॉनी, हम तो मुर्दों से गुलवा लेते हैं,
फिलहाल तुम तो जिंदे हो। ए राजकुमार के बाप साले, बहुत डायलॉग बाजी सूझी है। ये साला बात नहीं मान रहा। चल साले, ले चल इसे, ले चल। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो अनाप शनाप आपको बक दिया, मैं अपनी गलती को आपसे माफी मांगता हूँ। अब आया हूँ जो कुछ उल्टा सीधा आपके साथ में कह दिया हो, हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। इस वक्त हमारे भतीजे की तबीयत बहुत खराब है भैया, और हमारी भाभी माँ घर में अकेली है। रो मत, रो मत। आप तो जानते हैं कि हमारे भैया जेल में है। देखो तुम्हारी फीलिंग को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ राजेश कुमार। तू ये सोच रहा है कि तेरा भाई तो पहले से ही जेल में चल रहा है। रही बात तेरी, तू भी जेल में चला जाएगा तो तेरी भाभी की देख रेख कौन करेगा? हमारे अलावा कोई सहारा नहीं है उनका। डोंट वरी राजेश, तू फिक्र क्यों करता है? तू खुशी खुशी जेल जा। अगर तू जेल जाएगा तो मुझे पैसा मिलेगा। रही बात तेरी भाभी की, तू अपनी भाभी की चिंता छोड़ दे। अरे तेरा भाई तो पहले से ही जेल में सड़ रहा है। रही तेरी भाभी की बात, तू टेंशन क्यों लेता है? अभी तेरी भाभी जवान है, खूबसूरत है। अरे तू टेंशन छोड़ बे। तेरे भाई रंजीत कुमार की सारी कमी है इंस्पेक्टर धनराज पूरी करेगा। पुलिस वालों पर हाथ। पुलिस वाला के ऊपर हाथ उठाता हरामखोर। जो गुनहगार है वो मजा लूट रहा है, आज गुनहगार नहीं है जेल जा रहा है। इंसाफ, इंसाफ कहाँ रह गया? कहाँ गया है? लेकर विदाई हिंद से इंसाफ जन्नत को गए, लेकर विदाई हिंद से इंसाफ जन्नत को गए। जनता के सेवक के लिए बस 3 बेटे रह गए। पहला बेटा रिश्वत अली, दूजा सिपारिश खान है, और तीजे खुशामद खान की देखो निराली शान है। कत्ल के केस में होती उसी की जीत है, बेदर्द हाकिम मोम बन गाता उसी की गीत है। रिश्वत, खुशामत और सिपारिश ये तीनों जग के नाथ है, ये तीनों जिनके साथ है भगवान उनके साथ है। एक खबर मैं चल रहा हूं ममता एडवोकेट को दूंगा कि तुम्हारे भाई की वजह से राजेश जेल चला गया। मैं जा रहा हूं, तुरंत खबर दूंगा। भगवान, हमारे बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। राजेश से कोई पता नहीं है, ये लड़का जहाँ जाता है
कई बार का होता है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। घर में पैसे नहीं है। एक काम करती है, हमारे गांव के जो मंत्री जी हैं नारी सहायता केंद्र खोल रखे, चल के देखती हूँ, हो सकता है अगर कुछ मदद मिल जाए तो मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूंगी। के दुख ना वो राता सहलो न जाता, विपत दिहाला जन्म से विधाता, भाग्य लिख लकावाना कलम से विधाता, भाग्य लिख लकावाना कलम से। ओ ससुरा, राजसभा जेल चला गया। अब मैं देखता हूं वो ममता से कैसे मिलता है। साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहुत परेशान नजर आ रही हो। हाँ साहब। मेरे पास आने का मतलब क्या है? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मेरी बात सुनिए साहब। कहो। कि मदद आप कर दीजिए मंत्री हमारी, मदद आप कर दीजिए अज मंत्री हमारी, और खरीदार पे आके एक अबला नारी, खरीदार पे आके चढ़ाते जी बुखार, अरे बेटे को मेरे चढ़ाते जी बुखार, अब बेटे को मेरे, और मदद मांगने आई अबला बेचारी, मदद मांगने आई। साहब जी हमारा बच्चा बहुत बीमार है साहब, बहुत नाम सुनकर आई हूँ आपका, हो सके तो कुछ मदद कर दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं साहब। मतलब बच्चे को बहुत तेज बुखार है? जी साहब। क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है जो कि इसका इलाज करवा सके? नहीं साहब, इस वक्त फिलहाल कोई नहीं है। क्यों? हमारे पति जी हैं वो जेल में हैं। जेल में? जी। जेल जाने का कोई कारण तो होगा? हाँ साहब। क्या कारण? उनकी छोटी बहन थी, हाँ, वो बदचलन थी, इसलिए उसको मार दिए जान से और अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। एक देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है, आज कोर्ट में उनकी पेशी थी, उनसे मिलने के लिए गए, वो भी अभी तक नहीं आए, और हमारे बच्चे की हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं भाग कर आपके पास आई हूँ साहब, हमारी मदद कर दीजिए साहब।
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब। रोते नहीं। एक बात बताओ, हम जानना चाहेंगे कहीं तुम रंजीत की औरत तो नहीं हो? हाँ साहब हाँ। ओह, मैं खूब अच्छी तरह से। मैं उन्हीं की औरत हूँ, मेरा नाम वंदना है। हाँ हाँ ठीक ठीक, चिंता मत करो, तुम्हारी मदद होगी। बहुत परेशान है बेचारी, वो भी मेरे दुश्मन की औरत है, मेरे पास मदद के लिए आई है। ठीक है, लाओ इस बच्चे को दो, देखें कितना तेज बुखार है। हम पहले इसका इलाज करवाएंगे, उसके बाद तुम्हें बहुत पैसा देंगे, तुम्हारी गरीबी को दूर कर देंगे। लाओ सर। लाओ। बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है। जी साहब। और पहले आ गई होती तो हम इस बच्चे को ठीक करवा देता डॉक्टर से कह करके, लेकिन इस वक्त हम ले चलते हैं तो बच्चे को बुखार बहुत तेज है। डॉक्टर यही कहेगा कि न तो हम इंजेक्शन दे सकते हैं न तो दवा देंगे, इसलिए कि बुखार बहुत तेज है, जब तक कि नॉर्मल नहीं है। हम कुछ समय के बाद चलेंगे और बच्चे का इलाज करवा देंगे। साहब जी ये क्या करें, बच्चों को जमीन पर लेटा दिए। मेरी बात समझने की कोशिश करो। नीचे से सीलन है, अगर बच्चे को सीलन लगेगी थोड़ी ना तो उसका बुखार ऑटोमेटिक। नहीं साहब नहीं, फिर तो हमारे बच्चे को निमोनिया हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। हम ना एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? सुनो, मेरी सेज सोनी अगर तो सजाई, मेरी सेज सोनी अगर तो सजाई, मेरी सेज सोनी अगर दो सजाई, गरीबी को तेरे मैं दूंगा मिटाई, गरीबी को तेरे। अगर बात को मान जाती हो मेरे, अगर बात को मान जाती हो मेरे, तेरे बच्चे की ढंग से होगी दवाई, तेरे बच्चे की ढंग से। बरसों से मेरी से सोनी पड़ी है बंदरा, अगर चल करके मेरे सेज पर आधे घंटे आराम कर लो, उसके बाद हम तुम्हारी गरीबी को दूर कर देंगे और तेरे बच्चे का इलाज भी करवा देंगे। वाह साहब जी, तो इस तरीके से आप गरीब असहाय औरतों की मदद करते हैं। अब जैसा भी समझो। नहीं चाहिए मुझे आपका पैसा, मेरी बात सुनिए। कहो। के बेच सकती नहीं अपने ईमान को, चाहे मासूम बच्चा मेरा जाए मर, मंत्री जी आपकी ना अरे मदद चाहिए, हाथ खाली ही मैं जा रही अपने घर। साहब जी आपका पैसा आपको मुबारक हो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा।
बेशक हमारा बच्चा मर जाएगा, हमें मंजूर है, लेकिन मैं अपनी इज्जत, अपना ईमान कभी नहीं बेच सकती साहब जी, कभी नहीं। अरे मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन गलीच नहीं हूँ साहब, गलीच नहीं हूँ। बच्चा तुम्हारा भले ही मर, लेकिन ये मेरी बात मंजूर नहीं, कभी नहीं। ईमान को नहीं बेच सकती है। नहीं साहब। हे बदरमा, तेरी जैसी हसीना अगर मेरी हवेली तक आई है तो सीधे साधे नहीं गई है। नहीं साहब, मैं आप क्या कहते तेरे जैसे को आज मैं तेरी इज्जत को बिगाड़ दूंगा, लूट लूंगा तेरी इज्जत को। देखता हो तुझे बचाने वाला कौन? नहीं, मैं आपके